चलो देखो, वैसे मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी लेकिन फिर भी मैं रिवाइज कर दूंगी, ठीक है। अब क्या करना है, प्रेसिडेंट हम पढ़ रहे थे, प्रेसिडेंट से पहले हमने क्या पढ़ा, किस चीज को हम पढ़ रहे थे, किस टॉपिक के साथ हम डील कर रहे थे। तो प्रेसिडेंट से पहले मतलब हमने चैप्टर स्टार्ट करवाया है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5, ठीक है। अब इसका मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। हमने पढ़ा था पार्ट 5 में हमने पढ़ा था यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या होता है, व्हाट इज यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है, जो यूनियन यानी कि सेंटर लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव्स है, जो कि पूरी कंट्री को रेगुलेट करते हैं, पूरी कंट्री के लिए लॉज को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, जो कि डिसीजन मेकर होते हैं, उनको कहते हैं हम यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब इस यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमारे पास, हम इस वाले चैप्टर में किस किस को पढ़ने वाले हैं, इस वाले चैप्टर में हम यूनियन एग्जीक्यूटिव को पढ़ेंगे, कौन कौन से, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ही हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और पीएम, ठीक है। अब कितने से कितने आर्टिकल ये डील करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव। अगर आर्टिकल की हम बात करें तो हमने कितने बताए थे, 52 से 151, ये डील करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी कि इन ये सब जो आएंगे हम इतने से इतने आर्टिकल तक पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको 52 से कैसे रिलेट करोगे, कैसे याद रखोगे कि प्रेसिडेंट, तो ऐसे याद रखोगे कि हमने पढ़ी थी फंडामेंटल ड्यूटीज, मैंने बताया था तुम्हें। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने किस आर्टिकल से एंड की थी, आर्टिकल 51 ए में एंड कर दी थी। पार्ट कौन सा था, पार्ट था बेटा 4th ए। तो अब आपको बस इसी डिजिट से अंदाजा लगाना है कि अच्छा 51 के बाद 52 आ गया और 4th के बाद 5th आ गया। इट्स वेरी सिंपल कि अब हम पढ़ेंगे 5th पार्ट और आर्टिकल 52 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 52 बात करता है किसकी, प्रेसिडेंट की, ठीक है। तो अब हम प्रेसिडेंट की बात करेंगे। तो 52 क्या कहता है, आर्टिकल 52 इसके आगे लिख लेना, और अगर ऐसे याद नहीं करोगे तो फिर मुश्किल होगी, क्योंकि बिल्कुल लाइन से पढ़ो कि फंडामेंटल ड्यूटीज के जस्ट बाद हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं। 52 बात करता है, इसमें ए लिख देना, आर्टिकल 52 कि दैट देयर शैल बी प्रेसिडेंट, कल भी किया था हमने, देयर शैल बी प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट कौन होता है, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। अब हेड ऑफ द स्टेट का मतलब है कि पूरे नेशन का जो हेड है वो कौन होगा, प्रेसिडेंट। ही इज लाइक अ किंग, किसकी तरह, जो ब्रिटेन में किंग है ना उसकी तरह। बट ब्रिटेन में किंग और हमारे वाले जो प्रेसिडेंट है इनमें क्या अंतर है, सिर्फ एक अंतर है कि जो ब्रिटेन में किंग है वो हेरिडिटरी है। हेरिडिटरी मतलब कि अभी क्वीन विक्टोरिया, क्या नाम था, एलिजाबेथ, हाँ, क्वीन एलिजाबेथ जो सेकंड थी, उनका देहांत हो गया, ठीक है। अब उसके बाद उनके जो बेटे हैं, उसका नाम क्या है, चार्ल्स, हाँ चार्ल्स थर्ड है शायद, चार्ल्स थर्ड, तो अब वो राजा बना है। अब जब चार्ल्स थर्ड की डेथ हो जाएगी तो चार्ल्स थर्ड का बेटा जो सक्सेशन में पहले आता है कौन, उनका बड़ा बेटा कौन है, विलियम, विलियम नाम है उसका, विलियम आएगा, विलियम बनेगा राजा। फिर जब विलियम की अगर डेथ हो जाएगी तो अगर विलियम की पत्नी जिंदा रहेगी तो उसकी पत्नी बनेगी, और फिर उसकी पत्नी की भी अगर डेथ हो जाती है तो फिर बनेगा हैरी, हाँ, उसका छोटा बेटा, हाँ, नहीं, उसका भाई, मतलब चार्ल्स का छोटा बेटा और उसका भाई विलियम का भाई हैरी बनेगा। फिर अगर हैरी की डेथ हो जाती है तो हैरी की वाइफ बनती है, मतलब ये सक्सेशन है, सक्सेशन चल रहा है। तो हमारे यहाँ पे थोड़ी है कि अभी रामनाथ कोविंद थे और उनके बेटे बन गए राष्ट्रपति, ऐसा हुआ कुछ, कौन बना राष्ट्रपति, अब कौन है प्रेजेंट में राष्ट्रपति, अभी मैंने नाम भी बताया था, पढ़ाया भी था, द्रौपदी मुर्मू, हाँ, ट्राइबल है,
कैसे आई है, वो कैसे बनी है राष्ट्रपति, वो इलेक्शन के थ्रू बनी है ना। अब इलेक्शन हाँ, मतलब वो कैंडिडेट उठ जाते हैं दोनों पार्टी के, ओपोजिशन उठा देता है अपनी तरफ से और वो भी जो रूलिंग पार्टी वो भी उठा देती है, वो तो उनके कैंडिडेट की बात है। बट हुआ तो इलेक्शन ही था, किसी ने गन पॉइंट पे तो इलेक्शन नहीं करवाया कि नहीं इसे ही बनाओ, ऐसे थोड़ी हुआ था। ठीक है, तो 52 बात करता है देयर शैल बी प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट कौन होगा, हेड ऑफ द स्टेट, head of the state। when we talk about state, state means country as a whole। ठीक है, country as a whole मतलब पूरी कंट्री, एंटायर कंट्री का हेड, country as a whole। then we talk about आर्टिकल 53। ये किसकी बात करता है, लिखा था तुमने, पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ इंडिया, उससे आगे नहीं लिखा, पीछे नहीं लिखा। हाँ, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ इंडिया। इट मीन्स क्या है कि अगर इंडिया के लिए कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, अपनी कंट्री के लिए कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, तो किसके हाथ में पावर है, प्रेसिडेंट। ठीक है, कोई भी बिल बनता है ना, मैंने बताया ना तुम्हें अभी गवर्नर हम कर रहे थे, जैसे कि मान लो किसके बारे में बताऊं जो तुम आराम से समझ जाओ। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, मैंने क्या बताया, ही इज हेड ऑफ द स्टेट, वो सिर्फ कंट्री का हेड है। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर असल में हेड ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नर सॉरी गवर्नमेंट सॉरी हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, पीएम। अब तो जब हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम है और सारे उसी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये अब हम पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएंगे, डिसीजन लेंगे, पीएम जो डिसीजन लेगा वो। तो ये जो है प्रेसिडेंट जो है ये सिर्फ सिर्फ किसके लिए है, ओनली और सील। ठीक है, बस इन्हें तो ऐसे याद रखो, ही इज नीडेड फॉर ओनली सिग्नेचर और सील। सील मतलब मोहर। ठीक है, यस, स्टैम्प। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ही इज हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी डिसीजन लेंगे, प्रेसिडेंट को उस पे क्या करना है, साइन करना है। ठीक है, मतलब देखो मैं तुम्हें ऐसे नहीं बता रही हूँ कि बिल्कुल तुम्हें ये कह दूं कि नहीं नहीं सारी जो पावर जिसके हाथ में, वही बता रही हूँ, उनके पास सिर्फ सिग्नेचर और सील की पावर है, और वो उनको असेंट देना ही होता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में सबसे ऊपर प्रेसिडेंट है। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में सबसे ऊपर प्रेसिडेंट है। व्हाई, फॉर द सिग्नेचर एंड द सील। क्यों, क्योंकि वही है अल्टीमेटली जो कोई एक्ट पीएम पास करेंगे, कोई भी बिल लेकर के आएंगे, उसमें फाइनल सिग्नेचर किसके होने हैं, पीएम, उस सॉरी प्रेसिडेंट के। ठीक है, तो ये याद रखना, ही इज हेड ऑफ द स्टेट, और पीएम कौन है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी डिसीजन मेकर कौन है, पीएम। ये सिर्फ उस डिसीजन पे सिग्नेचर या सील लगाते हैं, बाकी और कुछ। देखते हैं, सही गलत देखते हैं, सही। अच्छा, नहीं, सही गलत देखा जाता है, सही गलत देखा जाता है, लेकिन अगर कोई बिल पास हो गया तो इनको ये असेंट को विदहोल्ड तो कर सकते हैं। अगर सुनो, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि इस बिल में मतलब कुछ है ना, और मुझे असेंट नहीं देना, तो मना कर सकते हैं। अब उनको कोई, हाँ ऑब्वियसली, क्यों नहीं कर सकते, नहीं देते, रिकंसिडरेशन के लिए भेज देते पार्लियामेंट को वापस कि इसको दोबारा से रिकंसीडर करो, यानी दोबारा देखो इसमें क्या कमी रह गई है। तो इतना तो है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कि करने हैं जी सिग्नेचर, पीएम खड़े हैं सामने, नहीं करो सिग्नेचर, ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैंने दूसरे कौन से आर्टिकल में बताया है कि ये पावर, इनके पास कौन कौन सी पावर है,
पढ़ो तुम आगे देखो। हाँ देखो, सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन है, सबसे पहला तो इसमें एक पॉइंट लिखो, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्टेड, executive power of union shall vested in the president, shall be, shall vested in the president, इन द प्रेसिडेंट, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन की, वो सारी किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के। ठीक है, प्रेसिडेंट के। अब उसके साथ साथ क्लोज टू में मैंने लिखवाया था कि ही इज अ सुप्रीम कमांड ऑफ, कौन से, इसमें ही क्लोज वन है आर्टिकल 53 में, क्लोज टू। हाँ, सुप्रीम कमांड, सुप्रीम कमांड ऑफ ऑल फोर्सेस, ऑल फोर्सेस, यानी कि जितनी भी फोर्सेस है, इंक्लूडिंग थ्री फोर्सेस जो हमारी है, कौन कौन सी? हाँ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनकी जो इनका हेड है वो कौन रहेगा ऊपर? सबसे सुप्रीम प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट के एक ऑर्डर पे अगर हमला करना है तो कर देगा। हाँ, मतलब जैसे कि मान लो प्राइम मिनिस्टर को लग रहा है कि अब चाइना हमला करने वाला, मतलब वैसे वो करेगा नहीं, कर भी रहा है, लेकिन हमें चुपचाप वो चीजें देखनी पड़ रही है क्योंकि वी आर नॉट दैट पावरफुल। तो चाइना अगर डोकलाम पे या लद्दाख एरिया में कुछ कर रहा है और हमने कि बस अब बहुत हो गया, अब तो हमला करवाना है, तो अब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा जी? वो पास करवा देगा रेजोल्यूशन जो भी होता है, और प्रेसिडेंट के पास वो जाता है, प्रेसिडेंट को सलाह लेती हो, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से वो एडवाइस लेंगे कि ठीक है ये करना सही रहेगा नहीं रहेगा, फिर वो उसको पास करवा देता है। जैसे तुम्हें याद हो, हाँ, पुलवामा के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, याद है? पुलवामा के बाद नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, पुलवामा के बाद हमला हुआ था, मतलब हमने हमला किया था पाकिस्तान पे। उरी, उरी से पहले नहीं, उरी के तो बहुत बाद। कब? 14 फरवरी 2019 में पुलवामा में अटैक हुआ था। जो वो हमारे जो आर्मी के जवान हैं, उनके यहाँ पे आरडीएक्स से भरी गाड़ी भेजी गई थी और वो शहीद हो गए थे। उसके बाद जब नेक्स्ट सेकंड डे बाद, मतलब 2-3 दिन बाद ही इंडिया ने हमला किया था। ठीक है, तो डिसीजन प्रॉपरली लिए जाते हैं और पूछा जाता है, और प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो एडवाइस भी करते हैं, तो प्रेसिडेंट तब असेंट देते हैं, ऐसा नहीं है कि खुद ऐसे ही दे देते हैं। ठीक है, तो ही इज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द थ्री फोर्सेस, कौन कौन सी? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ऑल फोर्सेस। ठीक है, तो क्लॉज ये हो गया आर्टिकल 53, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ इंडिया, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ इंडिया शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, और सुप्रीम कमांड ऑफ ऑल फोर्सेस रहेंगे कौन? प्रेसिडेंट। ये है। अब नेक्स्ट आर्टिकल बताओ कौन सा था? मैंने लिखवा दिया है तो मैंने बता दिया तुम्हें कौन सा है। नेक्स्ट है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 किसकी बात करता है? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ऐसे याद रखना, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब मैंने बताया था कि इलेक्शन कैसे होगा, ठीक है, यहां तक हमने किया था इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इलेक्शन किस तरह से होगा, कौन कौन पार्ट लेंगे इलेक्शन में? इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो पहला लिखो इलेक्टेड, हाँ, सबसे पहले तो तुम्हें ये लिखना है कि प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्ट बाय अ इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज से वो इलेक्ट होंगे। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है, देखो नॉर्मल जो इलेक्शन होते हैं एमपी वाले, जो प्राइम मिनिस्टर के लिए होते हैं, और अब जो होंगे लोकसभा वाले जो होंगे, ऐसे इलेक्शन नहीं होते प्रेसिडेंट के लिए। कैसे इलेक्शन होते हैं? इलेक्टोरल
कॉलेज के द्वारा वो चुने जाते हैं। किस तरह से, मैंने बताया था, नेक्स्ट पढ़ो। हाँ, इलेक्टेड मेंबर ऑफ, हाँ हाँ, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब बोथ हाउस मतलब पार्लियामेंट यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा, बोथ हाउस, हाँ, ऑफ पार्लियामेंट। और कौन है बोथ हाउस में पार्लियामेंट में प्रेजेंट में अभी? हाँ, राज्यसभा। राज्यसभा को लिखो आर एस, और या आर जे एस लिख लो या आर जे लिख लो, राज्यसभा, ठीक है। और लोकसभा एल एस, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा। तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? एक तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। और उसके साथ साथ और कोई भी पार्टिसिपेट करता है? कौन? हाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली है ना। इलेक्टेड मेंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये कौन है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाले? लेटिव असेंबली। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात करते हैं तो इट मींस क्या है? जो जितने भी बेटा हमारे 28 स्टेट हैं, उन सबके इलेक्टेड मेंबर यानी के, हाँ, एमएलए। यस, बताया था ना। लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन बैठता है? एमएलए। तो सभी स्टेट के जो एमएलए हैं, हाँ, लेकिन यूनियन, हाँ, सभी स्टेट के। लेकिन जो यूनियन वो होती है टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज यानी हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज भी है ना। जैसे कि कौन कौन बेटा? दिल्ली राज्य थोड़ा ही है। दिल्ली क्या है? दिल्ली क्या है? यूटी। दिल्ली राज्य लगता है? नहीं, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली राज्य नहीं है। कभी तुमने स्टेट की लिस्ट में पढ़ा है उसे कि स्टेट है, ये दिल्ली हमारा स्टेट है? स्टेट नहीं है दिल्ली। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन का वो रहता है उसमें। लेकिन दिल्ली का एक एक्सेप्शन है कि दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। केजरीवाल सीएम है ना वहाँ, तो दिल्ली को लेजिस्लेटिव असेंबली दे रखी है। लेकिन तुमने कभी अंडमान निकोबार का सुना है कि अंडमान निकोबार में सीएम इलेक्ट हुए हैं? सीएम नहीं है। क्यों? अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी है, तो अंडमान निकोबार में नहीं है, ना लक्षद्वीप में। वहां कौन रूल करता है? यूनियन टेरिटरी को जो यूनियन का हेड होता कौन है? प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट वहां के लिए गवर्नर इलेक्ट कर देता है या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर इलेक्ट कर देगा कि तुम देखो और जो भी रिपोर्ट वगैरह बनती है मुझे दो, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ये देखता है। समझ आ रहा है क्या कह रही हूँ? तो दिल्ली, अब दिल्ली को क्यों दिया हुआ है कि दिल्ली प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है? क्या रीजन है? स्टेट तो नहीं है, लेकिन दिल्ली पार्टिसिपेट कर सकता है इलेक्शन में। और भी अंडमान निकोबार नहीं कर सकता, लक्षद्वीप नहीं कर सकता, दमन और दीव नहीं कर सकता, दादरा और नगर हवेली नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इससे आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन, उसमें क्लियर मेंशन है कि इन लोगों के पास उतनी वोट होगी जितनी इनकी पॉपुलेशन से डिवाइडेड होगी। मतलब फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट वी विल से कि 100 है पॉपुलेशन किसकी? यूपी की। तो यूपी के एमएलए के पास जो होगी, मतलब यूपी के पास यानी कि उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली के पास होगी इतनी, डिवाइडेड बाय 1000। पॉपुलेशन एमएलए डिवाइडेड बाय 1000। और इसके हिसाब से जो वोट निकल के आएंगी वो वोट उस स्टेट के पास रहेंगी जो कि प्रेसिडेंट के लिए वो कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। बस इतना याद रखना कि राज्यों में से, यूनियन टेरिटरीज में से 28 के 28 राज्य तो पार्टिसिपेट करेंगे करेंगे इलेक्शन में, लेकिन उसके अलावा दिल्ली और पौंडीचेरी भी वो करते हैं पार्टिसिपेट। हाँ, हाँ, मतलब 28 स्टेट तो हमारे करेंगे, उसके साथ साथ दिल्ली और पौंडीचेरी भी
पार्टिसिपेट करते हैं। पौंडीचेरी सुना है ना? नहीं सुना? वो जो किसका नाम है, चतुर सुना है थ्री इडियट में? वो कहता है कि मैं आई स्टडीड इन युगांडा बोर्न इन पौंडीचेरी, तो वो पौंडीचेरी से रहता है, ठीक है। तो उसका नाम याद रखना चतुर। पौंडीचेरी बेसिकली क्या है, तुम लोगों को ऐसे याद रखना होगा, लोकेशन वाइज याद रखा करो चीजें कि कहाँ पर है, ऐसे ऐसे याद रखना होता है। देखो यहाँ पे क्या है बेटा, चेन्नई है, ठीक है। यहाँ क्या है, तमिलनाडु, और यहाँ पे चेन्नई है। चेन्नई के यहाँ पे एक सिटी है, मतलब इससे थोड़ा दूर है, यहाँ यहाँ पे माहे यनम और पौंडीचेरी। अब जब हम वो पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कहाँ पर है, यहाँ पर इस कोस्ट पर है ये पौंडीचेरी, ठीक है। यहाँ पर, हाँ तमिलनाडु की तरफ है। तो यहाँ पर पौंडीचेरी है, यहाँ माहे यनम और पौंडीचेरी। अब ये यूनियन टेरिटरी क्यों बना था, इसका इतिहास है क्यों, क्योंकि बेटा ये जो थी, ये टेरिटरी थी फ्रेंच की। तुम्हें पता है हमारे यहाँ पे अंग्रेज भी आए थे और फ्रेंच भी आए थे, है ना, ट्रेड करने के लिए। फ्रेंच के कब्जे में था क्या, ये पौंडीचेरी। और फ्रेंच जो है, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो फ्रेंच, हमें लड़ना नहीं पड़ा, ये लोग हमें दे के चले गए पौंडीचेरी के, मतलब हम यहाँ से जा रहे हैं, रख लो। तो अब पौंडीचेरी में ऐसा नहीं है कि सारे फ्रेंच चले गए, वहां की जो गवर्नमेंट थी वो चली गई, गवर्नमेंट चली गई, मतलब जो फ्रेंच जिन्होंने पौंडीचेरी को रूल कर रहे थे, तो ये लोग जो है ये चले गए थे और पौंडीचेरी अपना हो गया, ठीक है। बट है अपना ही, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में ही तो है। तो ये पौंडीचेरी है, और इस वजह से ये यूनियन टेरिटरी बना था, क्योंकि बेटा यहाँ की पॉपुलेशन जो है ये फ्रेंच ओरिजिन की भी है, और सम हाउ क्रिश्चियंस आर ऑल्सो। तो इसे यूनियन टेरिटरी इसलिए बनाया, इसे कोई राज्य नहीं बना सकते। तो इसलिए याद रखना कि 28 स्टेट भी पार्टिसिपेट करेंगे, और दिल्ली और पौंडीचेरी भी पार्टिसिपेट करेगा। दिल्ली पौंडीचेरी इसलिए पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि दिल्ली की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से भी, और दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, यानी कि सीएम कौन है, केजरीवाल, है ना। लेकिन और जगह नहीं है, और जगह कहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ बात करते हैं दमन और दीव, यहाँ पे दमन और दीव है, दादरा और नगर हवेली है, यहाँ अपना गोवा है, ठीक है। गोवा था ना, तो यहाँ दादरा और नगर हवेली, यहाँ पे कौन है, लक्षद्वीप, या यहाँ कौन है, अंडमान निकोबार। ये तो नहीं है ना, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन उतनी नहीं है, ठीक है। तो बस इतना याद रखेंगे, इलेक्शन जो प्रेसिडेंट का होगा, तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस, लोकसभा राज्यसभा, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि सभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो एमएलए है वो पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन इसमें भी क्लोज है कि वो अपनी पॉपुलेशन के अनुसार ही पार्टिसिपेट करेंगे। कहाँ पे, अच्छा इसे इसे ऐसे लिख लो, राज्यसभा ही लिख लो हम, हाँ इसी में ही है, राज्य सभा और प्लस लोकसभा, एलएस, लोकसभा को तो तुम लिख लेना पूरा, लोकसभा। अब आता है बेटा, मैंने आर्टिकल 54 तक ही कराया था। अब आता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 54 के बाद क्या आएगा, 55, ऐसे ही पढ़ना सीक्वेंस से, आर्टिकल 55। तो आर्टिकल 55 बात करता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि है, एमएलए डिपेंड करता है कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जैसे कि हमारे यहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट है, 75 है। कॉन्स्टिट्यूंसी भी उस हिसाब से बनाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी है, मतलब जैसे जब इलेक्शन होते हैं लोकसभा की, के इंडिया में लोकसभा की इतनी सीट है, तो उस हिसाब से तो एमपी डिसाइड होंगे। और लोकसभा विधानसभा की कितनी सीट है उत्तर प्रदेश में, उस हिसाब से डिसाइड होंगे क्या, एमएलए, कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी है। तब हमारे आर्टिकल में लिखा हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम में पढ़ेंगे कि 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए मेंबर्स, मेंबर्स 500 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है।
और उसी के हिसाब से बेटा सीट्स डिसाइड होती है, उसी हिसाब से मेंबर होंगे। ठीक है, नहीं मेंबर और सीट का कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, क्योंकि मेंबर ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ प्राइवेट मेंबर भी तो इलेक्ट कर लिए जाते हैं, जो बिना इलेक्शन के भी इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो मैनर ऑफ इलेक्शन समझो, चलो तुम आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन। मैनर ऑफ इलेक्शन, तो मैनर ऑफ इलेक्शन में बेटा जो इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का वो होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ट्रांसफरेबल, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगी। तो इसका जो वो है, इसका एक फॉर्मूला है, कैसे निकालते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, किस तरह से वोट वोट दी जाएंगी। ऐसे नहीं दी जाएगी कि तुम मतलब मैं हूँ, मैं इलेक्ट कर रही हूँ प्रेसिडेंट को, तो ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ एक मेरी वोट मानी जाएगी। ठीक है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनकी वोट मानी जाती है कि उनकी पॉपुलेशन जितनी है तो उस एमएलए के हिसाब से उस एमएलए के पास उतनी वोट होगी। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और इसमें एक और चीज लिखना बेटा, सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट बैलेट। बैलेट तो तुमको पता ही है पर्ची से होता है, सीक्रेट बैलेट यानी कि किसी को दिखाना नहीं है, सीक्रेट बैलेट। तो एक तरह से तुम क्या समझ रहे हो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कैसा होगा ऐसे ही बता दो, समझ तो आ ही रहा है। प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन कैसे होते हैं, हाँ डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या, हम एमपी इलेक्ट कर रहे हैं और वो उसी पार्टी का, जिसके पार्टी के एमपी ज्यादा होंगे प्रधानमंत्री वही बनेगा। ठीक है, अब इनडायरेक्ट क्यों कह रहे हैं हम इसका, क्योंकि उसमें बेटा नॉर्मल जो पॉपुलेशन है, कॉमन सिटीजन्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। कभी हमें बुलाया जाता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है तुम भी वोट डालो, कभी हुआ ऐसा, नहीं ना। वो लोकसभा राज्यसभा में पार्लियामेंट में ही इलेक्शन होते हैं उसके। ठीक है, और वही जो मेंबर इलेक्टेड है वही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो याद रखना, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है वो मैं तुम्हें लिखवा दूंगी। टर्म ऑफ ऑफिस, टर्म ऑफ ऑफिस चलो ये भी मैं बता ही दे रही हूँ, छोटा सा है। अब टर्म ऑफ ऑफिस कहां पर है, आर्टिकल 56। कितने कितने साल तक का होता है बेटा, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। एक प्रेसिडेंट कितने साल तक होता है इंडिया में, 5 साल, है ना। तो टर्म ऑफ ऑफिस है 5 years। और अगर किसी वजह से क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है, रिमूवल हो जाता है, या रेजिग्नेशन दे देते हैं वो, है ना, हाँ, तो 6 महीने के अंदर इलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये है कि 6 मंथ के मतलब अंदर ही आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और तब तक कौन कार्य करेगा, कौन करेगा तुम्हारे हिसाब से, हाँ वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है ये उनकी ड्यूटी संभालेंगे अगर डेथ हो जाती है या हो जाता है। और ये जितने टाइम तक भी रहेंगे वो हम वाइस प्रेसिडेंट में भी पढ़ेंगे, जितने टाइम तक रहेंगे इनको प्रेसिडेंट वाली ही सैलरी मिलेगी, प्रेसिडेंट वाले सारे प्रिविलेज मिलेंगे, और जो इन्होंने डिसीजन ले लिया वो भी इनका डिसीजन रहेगा एज ए प्रेसिडेंट था। ठीक है, तो ये दिस इज डन फॉर टुडे। इसमें आर्टिकल कहाँ तक पहुंच गए हम, 56। हमने पढ़ना है प्रेसिडेंट, कहाँ तक पढ़ना है हमें, 62 तक। तो बेटा अभी हमारे कुछ आर्टिकल प्रेसिडेंट में रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो।